गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। आइए हम लोग देखते हैं अनुकूलन और समायोजन के बारे में, पेज नंबर 7 से। ठीक, अनुकूलन जो है वो हमारी शारीरिक तालमेल बिठाने की प्रक्रिया से है। यानी कि शरीर हमारा जिस तरह से संकुचित हो जाता है, या मतलब फैल जाता है, या सिकुड़ जाता है, या उसके अनुरूप ढल जाता है, तो ये हम लोग अनुकूलन के अनुरूप में पढ़ते हैं। जैसे किसी जीव को अपने पर्यावरण के साथ समायोजन यानी कि अच्छा तालमेल बैठाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन करते हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया में परिवर्तित पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुसार जीव के क्रियाओं में परिष्करण संभव है। परिष्करण मतलब क्या होता है, सुधार। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परिष्करण, इसका अर्थ होता है सुधार। यानी कहने का मतलब कि अनुकूलन की प्रक्रिया में पर्यावरण की आवश्यकताओं के अनुसार जीव जो है अपना क्रिया में क्या करता है, परिष्करण करता है। जैसे हम लोग ठंड के मौसम में ना सिकुड़ जाते हैं, उस तरह से, और गर्मी के मौसम में पूरा फैल के सोते हैं। ये भी एक क्या है, हम अपने पर्यावरण के अनुसार क्या करते हैं, अनुकूलन करते हैं। और अगर देखा जाए जीव की दृष्टि से, तो कुबड़ वाला सांड है, कैक्टस कैक्टस का एक पौधा आता है, तेजाब फनी हम लोग कहते हैं। इस तरह के क्या करते हैं कि अपने पानी को स्टोर करने के लिए उस एनवायरनमेंट के अनुसार अपना पानी बचाने के लिए, जैसे कि कैक्टस के पौधा क्या करता है कि अपना पत्तियां जो है वो कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेता है। और कुबड़ वाला सांड बोल रहे, कुबड़ वाला जो ऊँट है, तो वो देखता है कि नहीं, हमको पानी की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, तो अपना कुबड़ में पानी को स्टोर करके रखता है। इस तरीका से अनुकूलन की प्रक्रिया होती रहती है। इसके अतिरिक्त से हम जीव में भी प्रजनन संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं, जो उसकी नस्ल के अतिजीवन के लिए आवश्यक है। देखिए बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त स्वयं जीव में भी प्रजनन संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं, जो उसकी नस्ल के अतिजीवन के लिए संबंधित हैं। देखिए जीव जो होता है अपना प्रजनन के लिए, कि मतलब हमारा अपना पीढ़ी जो है इस एनवायरनमेंट में रहे, हमेशा के लिए रहे, तो अपना प्रजनन करता है। अपने जैसा अपने अनुरूप अपना प्रजनन वो करता है, और उसी अनुरूप वो ढालता है। जैसे आम का पौधा हो गया, तो अगर वो गुठली देता है तो आम नहीं निकलता है। यानी कहने का मतलब कि आम का गुठली से आम निकलता है। ये क्या है, एक अनुकूलन की प्रक्रिया है, जो कि एनवायरनमेंट में अपना तालमेल बिठाता है कि मेरा हमारा जो है नस्ल आगे भी बढ़ता रहे। यह जैविकीय समायोजन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पैतृकता द्वारा हस्तांतरित गुणों का सावयवी अथवा संरचनात्मक परिष्करण करके पर्यावरण के साथ समायोजन किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो जैविक समायोजन है, समायोजन का मतलब जो जैविक तालमेल है, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पैतृकता द्वारा हस्तांतरित यानी कि अपना ही समरूप यानी कि अपने ही नस्ल के अनुरूप और सावयवी और संरचनात्मक परिष्करण यानी कि सुधार करके पर्यावरण के साथ समायोजन करते हैं, कि अपना क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, तालमेल बिठाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं समायोजन के बारे में। समायोजन क्या कहता है, देखिए समायोजन अंग्रेजी में बोल रहा है एडजस्टमेंट, इंग्लिश में। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अपने भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तथा स्वास्थ्य संबंध स्थापित करता है। देखिए समायोजन का मतलब हम लोग क्या देखते हैं, तालमेल, यानी कि हमारा अपना मानसिक स्थिति क्या है, मेरा व्यवहार क्या है, तो उस तरीका से जो हम लोग करते हैं अपना मानसिक स्थिति और व्यवहार। जैसे मान लीजिए हम नए शहर में जाते हैं, नए माहौल में जाते हैं, वहाँ की नई भाषा सीखते हैं, वहाँ का आचरण देखते हैं कि कैसा यहाँ का आचरण है, व्यवहार है, सांस्कृतिक है, और उस परिवेश में हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, बिठाते हैं, और उस तरीका से हम अपना संबंध वहाँ पर स्थापित करते हैं। लेकिन मतलब उसके अनुरूप हम लोग ढल जाते हैं। ये हमारा क्या है, समायोजन हो गया। यानी कि हम अपना दिमाग से यानी कि मानसिक स्थिति से हम लोग सोचते हैं, वहां का उस अनुरूप व्यवहार करते हैं, यह समायोजन। लेकिन अगर शरीर उस अनुरूप कार्य करता है तो ये अनुकूलन है। यह समाजशास्त्रीय अवधारणा की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अवधारणा क्या है, अधिक है। यानी कहने का मतलब कि समाजशास्त्रीय अवधारणा से भी
अधिक, एक क्या है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा अधिक है। चलिए हम लोग देखते हैं किशोरावस्था व, चलिए यहाँ पर आ गया नेक्स्ट में किशोरावस्था व संधि काल। बाल अवस्था और वयस्कावस्था के बीच की स्थिति लगभग 13 से 19 वर्ष की आयु, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। 13 से 19 वर्ष की आयु को, यह वह संधि काल है। क्या है यह? वह संधि काल है, यानी कि बीच का समय है, वह संधि काल है। इस अवस्था में बचपन जाता नहीं और प्रौढ़ता आती नहीं। इसमें ऐसे कुछ संवेगात्मक और व्यवहारात्मक परिवर्तन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो व्यक्ति के वयस्क होने का संकेत क्या करते हैं, देते हैं। यह शारीरिक और मानसिक वृद्धि विकास की एक अवस्था है, समझे। यह एक शारीरिक और मानसिक वृद्धि के विकास की एक अवस्था है। औद्योगिक समाजों में यह देखने में आया कि किशोरों को समाज द्वारा वयस्क समझने के पूर्व ही वे लैंगिक कामात्मकता रूप में परिपक्व हो जाते हैं। किशोरावस्था संवेगात्मक उथल-पुथल का चरम समय होता है। इसमें किशोर युवा कामात्मकता और सामाजिक परिपक्वता के बीच भारी तनाव महसूस करते हैं। क्या करते हैं? भारी तनाव महसूस करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपने कार्यों के और सामाजिक दृष्टिकोण के बीच में तनाव महसूस करते हैं। कई मानवशास्त्री जैसे कि मार्गरेट मीड 1928 में मार्गरेट मीड ने किशोरावस्था का विस्तृत विश्लेषण कर बताया कि इस अवस्था की शुरुआत को प्रकट करने हेतु कई आदिम समाजों में कुछ सामाजिक संस्कारों का आयोजन किया जाता है। कहने का मतलब है कि आदिम समाजों में कुछ सामाजिक संस्कारों का आयोजन किया जाता है, किस लिए? इस अवस्था को प्रकट करने हेतु। कोई बालक किशोर हुआ अथवा नहीं, इसका निर्णय समाजशास्त्री क्या करते हैं, जैविक आयु क्रिया के आधार पर नहीं करते हैं। अनौद्योगिक समाज क्या है? सरल आदिवासी और कृषक समाज में बालक कम आयु पर ही अपेक्षाकृत रूप से आर्थिक दृष्टि से कार्यशील हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कृषक समाज में क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से यहाँ बता रहे हैं, यानी कि अपेक्षाकृत। तो कहने का मतलब है कृषक समाज में क्या करता है, कृषक लोग जाता है, बच्चा भी साथ में चल जाता है और अपना हाथ बटाता है। तो वही बोल रहा है कि कम आयु में ही अपेक्षाकृत रूप से आर्थिक दृष्टि से कार्यशील हो जाते हैं, किंतु इन समाज में बहुधा तरुण होने के बाद ही एक व्यक्ति को व्यस्क समझा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भले ही वो हाथ बटाता हो हर कार्यों में, लेकिन उसको कब तरुण या व्यस्क समझा जाएगा, जब वह व्यक्ति व्यस्क हो जाएगा उस समय। इसके विपरीत औद्योगिक समाजों में पूर्व वयस्कावस्था की अवधि के तरुण के बाद बहुधा 20वें 21वें वर्ष के परम तक खींचा जाता है। जैसे देखिए कहने का मतलब है कोई मेडिकल स्टोर है, वहाँ पर बच्चा क्या करता है, औद्योगिक समाज के यहाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं। कोई बच्चा अगर मेडिकल स्टोर पे है, अपने पिता के साथ या चाचा या भैया के साथ काम कर रहे हैं, वो बच्चा है तभी से वो कार्य कर रहा है, लेकिन उसको व्यस्क कब समझा जाएगा, जब वह 20वें और 21वें वर्ष के परम तक चल जाता है। उसके बाद परिणामतः युवा व्यक्ति औद्योगिक व्यवसाय की अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत आवश्यकता को अनुरूप ढालने तथा वयस्कों के कार्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपने आप को सक्षम पाते हैं। भले ही वो वयस्क ना हुआ हो, लेकिन उसके अनुरूप वो ढालता है और उनके हिसाब से उनके बराबर काम कार्य करता है। इससे कहने का मतलब है कि मेडिकल स्टोर में ना देखते हैं कि बच्चा बहुत कुछ जानता है और कहीं कहीं से कुछ भी उठा के देने लगता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं दत्तक प्रथा क्या है। कल्पित नातेदारी संबंधों का एक रूप दत्तक प्रथा के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा किसी प्रथानुगत या स्वैच्छिक तरीके से दूसरे की संतान को अपनी संतान बनाया जाता है। ये कल्पित नातेदारी के संबंध में एक प्रथा है। कौन सा है? दत्तक प्रथा, यानी कि गोद लेने की प्रथा। जनसंधारण की भाषा में इसे गोद लेना कहा जाता है, कि यहाँ बताया भी हुआ है। इस प्रथा के द्वारा प्रजनन की प्राकृतिक जैविकीय प्रक्रिया में रह गई कमी को दत्तककर्ता के सामाजिक तौर तरीके से पूरा कर संतानहीन स्त्री पुरुष दोनों की संतान के सामाजिक माता पिता बनकर उसका पालन पोषण करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो स्त्री पुरुष किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं
तो उसका पालन पोषण करते हैं और यही संतान बाद में ऐसे माता पिता की संपत्ति और पद की उत्तराधिकारी बनती है, यही संतान। ठीक है, तो दत्तक प्रथा के अनुरूप हम लोग क्या देखते हैं, गोद लेने की प्रथा, यानी कि जो गोद लेते हैं बच्चे को, हम उसको क्या कहते हैं, दत्तक प्रथा। ये कल्पित नातेदारी के अंतर्गत आता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।